क्या आपने कभी सोचा है, जिस कर्ण को दुनिया दानवीर कहती है, जिसके पास अपमान भी था, शक्ति भी थी और अभिशाप भी, वो कर्ण आखिर पिछले जन्म में कौन था? आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये रहस्य 99% लोग नहीं जानते। महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण अक्सर रातों में अकेले बैठकर आकाश की ओर देखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई अधूरी याद उसे भीतर से खींच रही हो। एक दिन उसने सूर्यदेव से पूछा, क्या मैं केवल इस जन्म का दुख लेकर आया हूँ या मेरा कोई पिछला जन्म भी था? सूर्यदेव मौन रहे, लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक ऋषि प्रकट हुए, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम जानना चाहते हो कि तुम पिछले जन्म में कौन थे? कर्ण की सांसें थम गई। ऋषि बोले, पिछले जन्म में तुम एक महान तपस्वी थे, तुम्हारा नाम था दंभोधर। कर्ण चौंक गया। ऋषि ने आगे कहा, तुमने वर्षों तक तप किया, देवताओं से वर मांगा कि तुम्हें संसार में सबसे महान योद्धा बनना है, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार भी जन्म ले चुका था। एक दिन एक ब्राह्मण साधु तुम्हारे आश्रम आया। उसने भूख से भोजन मांगा, लेकिन तुमने तपस्या में बाधा समझकर उसे अपमानित कर दिया। उस साधु ने क्रोध में कहा, तुम अगले जन्म में महान तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन अपमान, अकेलेपन और दुख से भरा होगा। और वही श्राप बना कर्ण का भाग्य। कर्ण की आंखें नम हो गईं। ऋषि बोले, तुम्हारे भीतर जो दान की भावना है वो उसी जन्म की तपस्या का पुण्य है, लेकिन जो दुख और तिरस्कार है वो उसी अहंकार का फल। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या मेरा अंत भी पहले से लिखा था? ऋषि बोले, भाग्य लिखा जरूर होता है, लेकिन कर्म उसे बदल भी सकता है। कर्ण ने सिर झुका लिया और तभी श्रीकृष्ण की आवाज गूंज उठी, कर्ण, तुम महान हो, लेकिन सत्य का साथ छोड़कर कोई भी अमर नहीं बन सकता। ये सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया, और यही कारण था कि कर्ण का जीवन इतना महान होते हुए भी इतना दुखद बन गया। दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, ये कर्म, पुनर्जन्म और भाग्य के रहस्यों का महासागर है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी किस्से कृष्ण की दृष्टि से महाभारत के अनसुने सत्य सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी समय YouTube चैनल कृष्ण दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी होगी द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी, और उसका रहस्य और भी चौंकाने वाला है।